Hey guys, welcome back into my YouTube channel and Hare Krishna to everyone. And today we're gonna talk about CS Executive जून 2025 का अटेम्प्ट कैसे लेना है. बेसिकली बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, लेक्चर्स कौन से देखने हैं, कितने टाइम पे सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए. सबके आंसर्स इस पूरे वीडियो में होंगे. पूरा प्रॉपर वीडियो देखना, जिससे कि तुम्हें डाउट्स भी होंगे तो लास्ट में एक बार कमेंट कर देना कि क्या क्या डाउट है. तो जिसको लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो सब जिसके सिमिलर डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. सो मैंने प्रॉपर एक नोट्स भी बना लिया है कि यार तुम्हें एक्चुअली में मैं पूरा रिसर्च करके आया हूँ, बिकॉज व्हाट आई डिड स्टडी, क्योंकि मेरा भी CS एग्जीक्यूटिव एक अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था. ठीक है. तो व्हाट आई फील इज, जिसका थोड़ा लगा अटेम्प्ट, इट्स ओके. कोई ऐसा कुछ होता नहीं कि अटेम्प्ट लग गया तो कुछ मेरे भी प्रोफेशनल में लगा था अटेम्प्ट आके. ठीक है. सो फॉर दैट विल स्टार्ट द वीडियो और पूरा देखो वीडियो. पूरा मैं समझाऊंगा कि कौन सा ग्रुप से कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट का क्या करना है. ठीक है. सो फर्स्ट विल स्टार्ट. हमारे पास अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है. ठीक है. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से लेकर जून तक. जून के फर्स्ट में एग्जाम होते हैं. सो मई तक हमारे पास पूरा 9 मंथ्स है. अगर आप वीडियो अक्टूबर में भी देख रहे हो तो सितंबर, अक्टूबर मान लो 8 to 9 मंथ्स का पूरा टाइम है. नाउ सेकेंड थिंग इज, कब तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए. खत्म होने के लिए सिलेबस यू शुड टेक 5 to 6 मंथ्स. अगर 8 महीने में देख रहे हो, अक्टूबर में देखो तो 5 मंथ्स है तुम्हारे पास, 6 मंथ्स. सो 6 मंथ्स विल बी द मैक्स कि तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए. कौन सा वाला? लेक्चर्स देख के. फर्स्ट थिंग इज तुम सेल्फ स्टडी कर रहे होगे. सेकंड थिंग इज लेक्चर्स देख रहे होगे. ठीक है. लेक्चर्स भी तुम्हें कौन से खरीदने हैं. सो व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट इज डोंट गो फॉर लाइव लेक्चर्स. लाइव लेक्चर्स में क्या होता है, वो पढ़ाते हैं, हम उनके थ्रू ना बंद जाते हैं कि भाई नहीं, अब वो हम जैसा पढ़ा रहे हैं उसके थ्रू जा रहे हैं, वो सिलेबस कभी कभी डिले हो जाता है. मैंने भी लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स खरीदे थे. उसके बेसिस में मैं अपने टाइम पे देखता था, क्योंकि एट दी एंड तो तुम घर में ही बैठ के देख रहे हो ना. सो वाई टू गो फॉर अ लाइव एंड दिन भर सुबह से लेकर शाम तक अपना करो. ये आर्टिकलशिप के लिए भी बेस्ट होता है जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं. सेकेंड थिंग इज सेल्फ स्टडी वाले. सेल्फ स्टडी वालों के लिए तो सबसे अच्छी चीज होती है मैराथन के बेसिस में ही पढ़ना चाहिए. सो तुम भी 6 मंथ्स ले लो. एक ग्रुप दे रहे हो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो बोथ ग्रुप है, अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो तुम्हारे पास मैराथन्स है. अगर तुम लेक्चर्स के देख के कर रहे हो तो तुम्हारे पास लेक्चर्स हैं बेसिकली. सो वो भी मैंने बता दिया कि कौन से तुम्हें लेक्चर्स लेने चाहिए. व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट. नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन. तुम्हारे पास 2 ग्रुप्स हैं. फर्स्ट ग्रुप में तुम्हारे 4 सब्जेक्ट है, कंपनी लॉ, JIGL, CMFM और SBIL अपना सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी. सेकंड ग्रुप में तुम्हारा टैक्स लॉज, सिक्योरिटीज लॉज और इकोनॉमिक लॉज. ठीक है. व्हाट यू ऑलवेज डू इज डोंट गो फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर. कभी भी साथ में मतलब सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने नहीं चाहिए. क्यों? या ये क्वेश्चन सबके पॉसिबल होता है कि यार नहीं हमारे दिमाग में भूल तो नहीं जाएंगे, अभी पढ़ के खत्म करेंगे. ऐसा कुछ नहीं होता है. व्हाट यू हैव टू डू इज ऑलवेज गो फॉर 3 सब्जेक्ट्स और 2 सब्जेक्ट्स. What I used to do is मैं 3 सब्जेक्ट्स लेके चलता था, या कभी कभी मैं 2 सब्जेक्ट्स कर देता था. तो अभी तुम्हारे पास जैसे 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो तुम्हें उसमें ग्रुपिज्म करनी है कि हमेशा पहले तो डिसाइड करो तुम्हें बोथ ग्रुप ही देना है, देन यू हैव टू गो बोथ ग्रुप. नाउ यू हैव टू डू द ग्रुपिज्म. ना अभी तुम्हारे पास बोथ ग्रुप है, फर्स्ट एंड सेकंड, वो तुम्हें एग्जाम के लिए, बट तुम्हें खुद से अपने ग्रुप बनाने. दैट इज, एक ग्रुप होता है तुम्हारा जिसके थ्रू तुम लेक्चर्स देते हो, पढ़ाई करते हो. पहला ग्रुप होता है कंपनी लॉ, जो मैं हमेशा से पढ़ता था, कंपनी लॉ, CMA-FM, और सेकंड का एक ले लो ECIPL. तो ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए. इन 3 के तुम्हें लेक्चर्स देखने हैं. और ये 3 सब्जेक्ट्स में अभी क्यों बोल रहा हूँ पता है क्यों? क्योंकि कंपनी लॉ में तुम थ्योरी पढ़ते हो और तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव हो गया है. ठीक है. तुम्हारी टेक्स्ट और CMA-FM सब कुछ डिस्क्रिप्टिव हो गया है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, कंपनी लॉ में थ्योरी होता है. CMA में जब पढ़ने जाते हो कॉस्ट अकाउंटेंट और ये सब, और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग की जो अकाउंटिंग होती है, वो सारी थ्योरी न्यूमेरिकल बेस्ड होती है. तो इनसे तुम्हारा थोड़ा सा टाई अप हो जाता है और थोड़ा सा समझ में आने लगता है भाई वहाँ थ्योरी है, लॉ में ऐसा लिखा है और हम प्रैक्टिकल ऐसे बायबैक के क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पे तुम थ्योरी पढ़ते हो या लॉ पढ़ते हो. सो ये मिक्स एंड मैच हो जाता है थोड़ा सा. तो ये इसलिए मैं ग्रुपिज्म कर रहा हूँ. तो पहला ग्रुप हो गया तुम्हारा कंपनी लॉ, और तुम्हारा ये हो गया CMA-FM और ECIPL. अब सेकेंड ग्रुप में आता है, वो मैंने लिखा था आई थिंक, SBC, JIGL एंड टैक्स. हमेशा एक सब्जेक्ट को, क्योंकि 2 सब्जेक्ट न्यूमेरिकल, तो एक सब्जेक्ट को न्यूमेरिकल लो और 2 को थ्योरी लो. तो तुम्हारा सेकंड ग्रुपिज्म होता है SBIL, JIGL और टैक्स. अब यहाँ पे मैंने टैक्स और JIGL, देखो तीनों सब्जेक्ट डिफरेंट है, तो पढ़ने में मजा आती है, क्योंकि अब तुम बहुत ज्यादा पढ़ के बीच में, तो भाई 3 सब्जेक्ट हमने खत्म कर दिए. और हमेशा ट्राई करो कि अपने जो 3 सब्जेक्ट हैं ग्रुप वाले वो खत्म करो. लिख लेना अपनी डायरी में जो भी है. ठीक है. थोड़ा वीडियो बड़ा होगा पर पूरा देखते रहो. ठीक है.
नाउ अब लास्ट में बचा सिक्योरिटी लॉ। तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन ये है कि देखो 6 सब्जेक्ट से तुम्हारे फिनिश, ठीक है, डन, मतलब डन एंड डस्टेड है, लेक्चर्स देके खत्म है तुम्हारा। नाउ व्हाट यू कैन डू इज सिक्योरिटी लॉ के साथ अब तुम फर्स्ट ग्रुप में जो तुमने लिए थे ना कंपनी लॉ और CMFM और उनके रिवीजन शुरू कर दो, या कुछ तुम्हारे ग्रुप कुछ लेक्चर्स पेंडिंग है वो शुरू कर दो। सो अब क्या करना है, सिक्योरिटी लॉ के साथ तुम्हें अपने फर्स्ट ग्रुप की रिवीजन करने, सेकंड ग्रुप की रिवीजन करने। तो नाउ व्हाट यू हैव टू टारगेट इज, यू हैव टू टारगेट कि 2 या 2.5 मंथ्स या 6 मंथ्स है तो 3 मंथ्स में तुम्हें एक ग्रुप खत्म करना। ये 6 मंथ में अगर तुमने 6 सब्जेक्ट खत्म कर दिए ना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता तुम्हें क्लियर करने से। एग्जीक्यूटिव सही बता रहा हूँ, और ये न्यू सिलेबस का है, मैं न्यू सिलेबस का ही पूरा बता रहा हूँ, इसलिए ऑलवेज गो फॉर बोथ ग्रुप। वो बाद में डिसाइड करना कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी हमेशा बोथ ग्रुप के लिए ऐसे ही पढ़ाई हो जाती है, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज, कितने घंटे पढ़ने हैं। अब तुम्हारे पास लेक्चर्स होंगे, बहुत सारे लेक्चर्स होंगे। व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट इज डोंट स्ट्रेच टू मच, क्योंकि पढ़ाई देखो सबने करनी है। मैं जितना पढ़ता था मैं उतना ही बताऊंगा, मैं 10 12 घंटे बता दूं, नहीं पढ़ पाते भाई, मेरे से नहीं पढ़ाई हो पाती थी। अगर तुमसे हो पाती है दैट्स इवन गुड, दैट्स बेटर, गो फॉर इट। इफ नॉट नॉर्मल रेंज इज 5 to 6 आवर यू हैव टू गिव डेली मतलब कंसिस्टेंटली होने चाहिए। उसमें से 1 आवर एक्स्ट्रा निकाल दो रिवीजन के लिए। अभी अब नोट्स का भी मैं बताता हूँ, बट यहाँ पे आता है रिवीजन भी बनाने, नोट्स भी करने हैं, मॉड्यूल से पढ़ने, सब बताता हूँ। बट फॉर नाउ तुम्हें पढ़ना कितने घंटे, सो 5 to 6 आवर एक एवरेज रेंज ले लो। मैं कभी भी घंटे नहीं बताता हूँ, मैं हमेशा इफेक्टिव स्टडी बताता हूँ। बट बहुत लोग पूछते हैं कितना घंटे एवरेज पढ़ना चाहिए, तो इतना होता है मिनिमम, इतना मैं भी पढ़ता था। मैं तो इनफैक्ट 4 से 5 घंटे, 5 से 6 घंटे पढ़ता था लेक्चर, क्योंकि डबल स्पीड में देखता था तो मैं खत्म भी कर लेता था। और मुझे पता था थोड़ा थोड़ा बीच में ना फालतू की बातें करते हैं टीचर्स, तो मैं पढ़ा देता था। तो मैं हमेशा से एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ा हूँ, क्योंकि पहला है कि एग्जाम क्लियर करना है, तो तुम्हें इतना टाइम देना है डेली। लास्ट का बताऊंगा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, वो अलग सी वीडियो बताऊंगा, बट अभी तुम्हें शुरू कैसे करना है पढ़ाई वो बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट, अभी नोट्स की बात आती है। नोट्स में तुम्हें क्या करना है, बेसिकली मैं क्या करता था, लेक्चर्स देखता था, लेक्चर्स के साथ मॉड्यूल, हमेशा से मैंने मॉड्यूल से पढ़ाई की है, और वो बेस्ट चीज़ होती है, बेस्ट नोट्स होते हैं हमेशा। उसके साथ क्या होता था, देखो कभी टीचर्स हमारे साथ लेक्चर्स में भी पढ़ाते हैं, लिखवाते हैं वो चीज़, तो एक हाथ में नोट रखो, एक साथ में मॉड्यूल रखो, और एक टीचर का सामने लेक्चर्स होना चाहिए, ठीक है। जब टीचर लेक्चर से पढ़ा रहा है, मॉड्यूल से पढ़ो वो चीज़, उसी पे नोट डाउन करो, उसी पे स्टिकी नोट्स लगाओ, उसी पे तुमको जो भी पेंसिल से लिखना है, पेन से लिखना है, सब कुछ उसी में करो। बट कुछ चीज़ें, कुछ सेक्शंस ना सर अच्छे से पढ़ाते हैं, टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं, उसका तुम नोट बनाओ, क्योंकि वो चीज़ तुम्हें टीचर पढ़ा है मतलब वो बाद में भी रेफर करनी पड़ेगी, और तुम्हें बाद में समझ में नहीं पड़ेगी। तो उस टॉपिक की नोट्स बनाओ हमेशा। और नोट्स बनाने किस किस के, एक तो टॉपिक हो गया, एक जो सब्जेक्ट तुम्हें डिफिकल्ट लगता है, पढ़ने में लग रहा है कि भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मुझे कंपनी का थोड़ा थोड़ा लगता है, JHL, तो मैं उनके नोट्स साथ में बनाता था। और हमेशा मैं मॉड्यूल और एक नोट बस इतना ही से पढ़ता था हमेशा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब न्यूमेरिकल हो गए हैं पूरे डिस्क्रिप्टिव बेस, यहाँ पे यू हैव टू सॉल्व प्रॉपर। तो इनके टेक्स्ट लॉ और CMFM ये दोनों के नोट्स होने चाहिए हमेशा, क्योंकि इसमें तुम्हारे फॉर्मूले लिखे होने चाहिए, टीचर्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाते हो उसके नोट्स होने चाहिए, यहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो यू ऑलवेज गो फॉर नोट्स थिंग, यही होता है प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल में, ठीक है। नाउ व्हाट कम्स इज, अब प्रैक्टिस कैसे करनी है। अभी के लिए प्रैक्टिस वैक्टिस सब छोड़ दो, कुछ भी मत सोचो कि एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या करना है, वो सब बात की बात है। योर फर्स्ट फोकस शुड बी टू फिनिश योर लेक्चर्स। नोट्स तुम्हारे को जिस चीज़ के बनाने इसी समय बनेंगे, और मॉड्यूल रीडिंग भी इसी समय होती है। तो तुम्हें बस 6 से 7 महीने ये सब कुछ खत्म करने के लिए, और आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ टू क्लियर इट, ठीक है। एंड अभी भी आपको कुछ भी थोड़ा डाउट लगता है, टीचर से रिलेटेड सजेशन चाहिए, वो मैंने टेलीग्राम में, मेरे ग्रुप का चैनल है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैंने पिंड करके रखा हुआ है फॉर CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, प्रोफेशनल, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, सब कुछ उसमें है, ठीक है। टीचर्स में फिर भी किसी का डाउट लग रहा है तो एक बार टेलीग्राम में उसी में ग्रुप ले लो, लोग बहुत सारे वहाँ पे सजेशन तुमको देने के लिए रेडी है, मैं भी दे देता हूँ। सो इट्स ओके, मतलब यू हैव टू वॉच डेमो देन यू हैव टू परचेज इट। What comes next is, if you have any doubt, little bit doubt कि कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, just comment down below और मुझे बताओ कि वो लोगों के सिमिलर डाउट्स होंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो आई थिंक दिस शुड बी द प्रॉपर प्लान फॉर यू फॉर जून 2025। अगर आपको कुछ भी फिर भी लगता है, डू लेट मी नो, मैं उसका कमेंट अच्छे से वीडियो बनाऊंगा और कमेंट में सॉल्व करूंगा। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, ऑल द बेस्ट।